Good morning, dear students. Welcome to EVS class. Today we will continue chapter 29, Public Property. So let's start. Now let us see what happened with Reema one day. अब हम देखेंगे कि एक दिन रीमा के साथ क्या हुआ. What are you doing? This is public property. Students, look at this picture. इस पिक्चर को ध्यान से देखिए. इसमें 2 बॉयज़ हैं जो क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट पर पत्थर मारकर उसे तोड़ रहे हैं. रीमा ने ये सब देखकर उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसे क्यों तोड़ रहे हो. हा हा, वी आर द पब्लिक, दिस इज आवर प्रॉपर्टी, वी विल ब्रेक इट. इन दोनों बॉयज़ ने हंसते हुए कहा कि हम ही पब्लिक हैं और ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसे तोड़ देंगे. वी विल डू वॉट वी लाइक विद इट. हम इसके साथ वही करेंगे जो हम करना चाहेंगे. इफ़ इट इज़ योर प्रॉपर्टी देन यू शुड लुक आफ्टर इट. रीमा ने कहा, अगर ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो तुम्हें इसकी देखभाल करनी चाहिए, इसे तोड़ना नहीं चाहिए. लेकिन जो बॉयज़ थे उन्होंने रीमा की बात नहीं सुनी और स्ट्रीट लाइट तोड़ दी. द नेक्स्ट डे व्हेन इट बिकेम डार्क. अब हम देखेंगे कि अगले दिन जब अंधेरा हुआ तब क्या हुआ. That girl was right, we cannot see anything now. अगले दिन जब अंधेरा हुआ तब स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से इन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से एक बॉय सड़क पर गिर गया. अब जो बॉय सड़क पर गिर गया उसने कहा कि वो लड़की ठीक कह रही थी, हमें लाइट नहीं तोड़नी चाहिए थी, अब हमें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है. The lights were for our use. We were foolish to have not looked after our property, public property. दूसरे लड़के ने कहा, लाइट्स हमारे ही यूज़ के लिए लगाई गई थी. हम ही कितने फुलिश थे कि हमने अपनी ही प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं की और उसे नुकसान पहुंचाया. The next day, the 2 boys went to Reema and apologized. अगले दिन दोनों बॉयज़ रीमा के पास गए और उन्होंने रीमा से माफ़ी मांगी. रीमा explained that street lights are public property. They need to be looked after by the public. रीमा ने उन्हें समझाया कि स्ट्रीट लाइट पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो लोगों के लिए ही लगाई जाती है, वो लोगों के लिए होती है और सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखें, उसे नुकसान ना पहुंचाएं. बट रीमा आस्क्ड सौरभ. अब सौरभ ने रीमा से पूछा, हु पेज फॉर दीज थिंग्स, कि पब्लिक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या उन्हें बनवाने के लिए पैसा कौन देता है. रीमा स्माइल्ड एंड सेड. रीमा मुस्कुराई और बोली, आर पेरेंट्स ऑफ कोर्स. You see, our parents pay taxes to the government. The government uses these taxes to give us these facilities. So when we destroy or damage public property, we are actually wasting the hard-earned money of our parents. रीमा ने कहा, इसके लिए पैसे हमारे पेरेंट्स देते हैं. आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स सरकार को टैक्स देते हैं. सरकार उस टैक्स का यूज़ हमें ये सभी फैसिलिटीज़ देने में करती है. इसलिए जब हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो हम अपने ही पेरेंट्स के द्वारा कमाए गए मनी का नुकसान करते हैं. नाउ आई अंडरस्टैंड, सेड सौरभ. थैंक यू फॉर मेकिंग अस अवेयर ऑफ सच एन इम्पोर्टेंट इशू. सौरभ ने कहा, अब मैं समझ गया हूँ. उसने रीमा को थैंक यू कहा क्योंकि रीमा ने उसे पब्लिक प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया था. We often see and hear of people destroying and burning buses and trains, breaking furniture at public places, scratching on monuments, pasting posters on walls, and dumping garbage on roads and other common areas, said Gaurav. अब गौरव ने कहा, अधिकतर हम देखते हैं या सुनते हैं कि लोग बसेस को और ट्रेन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें जला देते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जो फर्नीचर होता है उसे तोड़ देते हैं, मॉन्यूमेंट्स पर लिखते हैं, वॉल्स पर पोस्टर लगाते हैं और सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं. He continued, there are some people who steal too. Things are stolen from railway compartments, buses and public
पार्क्स। आगे उसने कहा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पब्लिक प्लेसेस से चीज़ें चुरा कर अपने घर ले जाते हैं। रेलवे कंपार्टमेंट से, बसेस से और पब्लिक पार्क से लोग चीज़ें चुरा कर अपने घर ले जाते हैं। These activities are really a cause for worry. The destruction of public property and its theft causes great loss to the government and inconvenience to the public. ये सभी चीज़ें सच में एक चिंता का विषय है। पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करने से या उसे चुराने से सरकार को बहुत नुकसान होता है और लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें हमेशा पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना चाहिए। So students, that's all for today. Thank you. God bless you all.